जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य की कथा में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आज हम 33वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा यह भक्ति को प्रदान करने वाला है। इसमें रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सींचन, उद्यापन, दीपदान, यह 5 कर्म भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर के रोम रोम को खुश करने वाला जो कार्तिक महात्म्य में आपने कहा है, मोक्ष की चाह रखने वालों को, भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार से करे? क्योंकि यह विष्णु का अति प्रिय व्रत है। इससे मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत भी कहा जाता है, तो इसे छोड़ना तो नहीं चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो वह पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि के कीर्तन में नाचने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों का स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को खुश रखें, जिससे विष्णु प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। यदि आप दीपदान कर सकें, दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा के साथ सेवा करे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदृश्य पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों हैं, यह कृपा करके हमें बताएं। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात भगवान विष्णु है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट के वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन भी नहीं। जय श्री कृष्णा। कल हम 34वें अध्याय का अध्ययन करेंगे।